नमस्कार दोस्तों, आपका दिल से स्वागत है। और आज हम एक ऐसी प्रेरणादायक कहानी लेकर आए हैं जो न केवल आपके दिल को छू लेगी बल्कि आपके जीवन को भी एक नई दिशा देगी। क्या आपने कभी अपने जीवन की कठिनाइयों में यह सोचा है कि आखिर इन परेशानियों का अंत कब होगा? क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपके जीवन में सब कुछ थम सा गया है? अगर हाँ, तो आज की यह कहानी खास आपके लिए है। यह कहानी भगवान गौतम बुद्ध की शिक्षाओं पर आधारित है, जो हमें सिखाती है कि परिस्थितियां चाहे कैसी भी हों, हम भीतर से शांत और संतुलित रह सकते हैं। तो चलिए, इस सफर की शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि कैसे गौतम बुद्ध की यह कहानी हमारे जीवन को बदल सकती है। एक बार की बात है, एक किसान अपनी समस्याओं से परेशान होकर गौतम बुद्ध के पास आया। उसने कहा, हे प्रभु, मैं बहुत दुखी हूँ। मेरा जीवन समस्याओं से भरा हुआ है। जब बारिश होती है तो मेरी फसलें बर्बाद हो जाती हैं। जब बारिश नहीं होती तो सूखा पड़ जाता है। मेरे बच्चे मेरी बात नहीं मानते। मेरी पत्नी हर बात पर झगड़ा करती है। मेरी जिंदगी में सुख नाम की कोई चीज नहीं है। कृपया मेरी मदद कीजिए। गौतम बुद्ध मुस्कुराए और बोले, किसान, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, लेकिन पहले तुम्हें यह समझना होगा कि हर किसी की जिंदगी में समस्याएं होती हैं। कोई भी इससे बच नहीं सकता। किसान ने हैरानी से पूछा, क्या यह सच है? क्या आपकी जिंदगी में भी समस्याएं हैं? बुद्ध ने कहा, हाँ किसान, मैं भी समस्याओं का सामना करता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें ऐसी चीज दे सकता हूँ जो तुम्हें इन समस्याओं को सहने की शक्ति देगी। जीवन के 83 दुहक। बुद्ध ने किसान को समझाया, हर इंसान की जिंदगी में कम से कम 83 दुहक होते हैं। ये दुहक जीवन का हिस्सा है और कोई इन्हें टाल नहीं सकता, जैसे कि किसी प्रियजन को खोने का दुहक, असफलता का दुहक, बुढ़ापे का दुहक और भी बहुत कुछ। किसान ने निराश होकर पूछा, तो क्या मैं अपनी समस्याओं से कभी मुक्त नहीं हो सकता? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम 84वां दुहक अपने जीवन में जोड़ लेते हो। किसान ने हैरानी से पूछा, 84वां दुहक? वह क्या है? बुद्ध ने उत्तर दिया, 84वां दुहक यह है कि तुम यह चाहते हो कि तुम्हारी जिंदगी में कोई दुहक न हो। यही इच्छा तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा दुहक बन जाती है। अगर तुम इस 84वें दुहक को त्याग दो, तो तुम्हारे जीवन के बाकी दुहक तुम्हें परेशान नहीं करेंगे। किसान ने पूछा, लेकिन प्रभु, मैं अपनी समस्याओं को कैसे स्वीकार करूं? बुद्ध ने कहा, सबसे पहले यह समझो कि दुहक जीवन का एक हिस्सा है। उसे बदलने की कोशिश मत करो, बल्कि अपने मन को शांत करो और परिस्थितियों को वैसा ही स्वीकार करो जैसा वे हैं। बुद्ध ने किसान को एक छोटा सा प्रयोग करने को कहा, हर दिन सुबह उठकर 5 मिनट ध्यान करो और यह सोचो कि तुम्हारी सभी समस्याएं अस्थायी हैं। वे समय के साथ समाप्त हो जाएंगी। किसान ने ऐसा ही किया। कुछ हफ्तों बाद वह फिर से बुद्ध के पास आया। इस बार किसान के चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी। उसने कहा, हे प्रभु, अब मैं अपनी समस्याओं को लेकर उतना परेशान नहीं होता। मुझे यह समझ आ गया है कि दुहक और सुख दोनों ही जीवन के हिस्से हैं। मैं अपनी परिस्थितियों को बदलने की कोशिश करने के बजाय अपने मन को शांत रखने की कोशिश करता हूँ, और यह सचमुच मेरे जीवन को बदल रहा है। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, यही जीवन का सच है। जब हम समस्याओं को स्वीकार कर लेते हैं, तो वे हमारी शक्ति को कम करने के बजाय हमें मजबूत बनाती हैं। 2 बातें जो हमेशा याद रखें। बुद्ध की इस कहानी से हमें 2 बातें सीखने को मिलती हैं। दुहक और समस्याएं जीवन का हिस्सा हैं। उन्हें बदलने की कोशिश करने के बजाय उन्हें स्वीकार करें। 84वें दुहक को अपने जीवन से हटा दें।
यह दुख है कि आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में कोई परेशानी न हो। जब आप इन दोनों बातों को समझ लेंगे, तो जीवन की कोई भी कठिनाई आपको तोड़ नहीं पाएगी। दोस्तों, यह कहानी सिर्फ गौतम बुद्ध और उस किसान की नहीं है। यह कहानी हम सभी की है। हम सबकी जिंदगी में दुख और परेशानियां हैं, लेकिन यह हमारे ऊपर है कि हम उन्हें कैसे देखते हैं। अगर आप इन दो बातों को अपने जीवन में लागू करेंगे, तो यकीन मानिए आपकी जिंदगी बदल जाएगी। आज से हर दिन 5 मिनट का समय निकालकर अपनी समस्याओं को स्वीकार करने की कोशिश करें और जीवन की इस सच्चाई को अपने भीतर उतारें। धन्यवाद। आपका समय देने के लिए दिल से आभार। अगर यह कहानी आपको प्रेरणा देती है, तो इसे दूसरों के साथ भी साझा करें। कौन जाने, यह कहानी किसी और की जिंदगी को भी बदल दे। आपके जीवन में शांति और खुशी की कामना के साथ।